मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद डी कुमार। आइए आज से हम अपना जो क्लास मटेरियल है यानी अप्लाइड इंग्लिश का जो क्लास मटेरियल है जिसमें एक एक क्वेश्चन सिलेवार ढंग से क्लोज टेस्ट, PQRS, फिलर, पैसेज और भी जितनी 1 बाय 1 क्लास सिलेबस है वो सब के सब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये प्रैक्टिस वर्क एक्सरसाइज वर्क बुक है जिसमें SSC बैंक और HM और आगे आने वाले एग्ज़ाम CET में ये सब में काम करेगा। तो यहाँ से आज से एक नए जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, यानी अभी तक ईरर का टेरर में सिर्फ ईरर देखें, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और अब अप्लाइड इंग्लिश की बारी है। मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट लगभग 100 या 150 क्वेश्चन देखेंगे, क्लोज टेस्ट लगभग 12, 15, 16 जो भी हो, नॉर्मल लेवल पर, मॉडरेट लेवल पर या हार्ड लेवल पे 1 बाय 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग है और 1 बाय 1 सिलसिला से पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं बाबू। आइए इस पर मटेरियल से चलिए नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब यहाँ से देखिए क्लास मटेरियल स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से बात और चीज़ों को एकदम बारीकी से समझना है और समझ करके हम लोग को आगे बढ़ना है। देखिए तो यहाँ से है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट एक टॉपिक होता है, जैसे क्लोज टेस्ट एक टॉपिक है, सेंटेंस अरेंजमेंट टॉपिक है, फिलर, डबल फिलर, मल्टीपल फिलर ये भी एक टॉपिक है। तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। Before solving those questions, here I want to tell you that something useful tips. In something useful tips means यहाँ पर कुछ उपयोगी सुझाव आपको देना चाहेंगे कि सेंटेंस अरेंजमेंट बनाते वक्त 3-4 बातों का हमेशा ख्याल रखना है। स्टार्टर क्या है, कनेक्टर क्या है, डिसाइडर क्या है। मतलब जैसे मानो कि अगर एक छोटा सा अगर हम यहाँ आपका 5 मिनट समय लेना चाहेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट को बारीकी से बताने के लिए, अगर इन सब चीज़ों पर आपका क्रिस्टल क्लियर है तो आगे कितना भी क्वेश्चन मेंस का हो या PT का हो आपसे क्रैक हो जाएगा। जैसे मान लो कि कल शाम को सलमान खान पटना एयरपोर्ट पे आया, ये एक पैराग्राफ है, ये एक सेंटेंस है कि कल सलमान खान पटना एयरपोर्ट पे आए। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर से मिले, उसके बाद दर्शकों का अभिवादन किए और अंततः लंच किए और उसके बाद वापस मुंबई के लिए रवाना हो गए। ये एक कहानी है और इस पैराग्राफ को ब्रेक करके दे दिया जाता है। मतलब एक वाक्य है उस पैराग्राफ में ब्रेक करके दे दिया जाता है। जैसे पहले आपको बोल देगा एग्जामिनर कि सलमान खान ने दर्शकों का अभिवादन किया, भोजन लंच किए, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर से मिले, पटना एयरपोर्ट पे सलमान खान कल आए और अंततः मुंबई के लिए रवाना हो गए। अब ये सेंटेंस को ब्रेक कर दिया है, एक टुकड़ा है, तो आपको यहां अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले स्टार्टर कौन है, उसके बाद बात आगे क्या बढ़ाएगा, कनेक्टर क्या है, उसके बाद बात आगे और क्या है तो डिसाइडर क्या है। ये मतलब कि आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए बात को समझिए, हम कहने का ये प्रयास कर रहे हैं कि स्टार्टर, कनेक्टर और डिसाइडर क्या होता है। ऐसे बात को समझने का प्रयास कीजिए तो इसमें आप समझिए आपका IQ लेवल काम करेगा कि सबसे पहले सलमान खान पटना एयरपोर्ट आया होगा कल, उसके बाद ही हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ एडिटर के मिला होगा, उसके बाद ही दर्शकों का अभिवादन किया होगा, उसके बाद लंच किया होगा और फाइनली अंत में मुंबई के लिए रवाना हुआ होगा, वापस लौटा होगा। तो वो पहले दे देगा और आपको सीक्वेंसली समझना होगा कि इसके बाद क्या आएगा और उसके फिर बाद क्या आएगा, उसके बाद और क्या आएगा। तो इसमें मेन है स्टार्टर,
कनेक्टर और डिसाइडर का। स्टार्टर का मतलब स्टार्ट करने वाला, जहां से शुरुआत होती है। कनेक्टर का मतलब कनेक्ट करने वाला, जहां से जुड़ता है। और डिसाइडर का मतलब अंत में, फाइनली अंत में कौन आएगा। कनेक्टर, स्टार्टर और डिसाइडर को समझना बहुत जरूरी है। स्टार्टर जब भी होगा तो नाउन प्रोनाउन होगा, मतलब स्टार्टर जब भी होगा तो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है मेनली नाउन और प्रोनाउन। तो इस तरीका से हम बोल सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस में, मान लो कि ये एक सेंटेंस है आपके सामने, तो यहां एक सेंटेंस दे दिया, यहां एक सेंटेंस दे दिया, यहां एक सेंटेंस दे दिया, तब इसमें चुनो कि मेन नाउन कहां है या मेन प्रोनाउन कहां है। अब नाउन प्रोनाउन तो पढ़े ही होंगे, तो मेन नाउन या मेन प्रोनाउन है तो कहां है, या उस वाक्य में चर्चा किस चीज की चल रही है, उसका मेन सब्जेक्ट कौन है, मेन विषय वस्तु कौन है, किस बिंदु पर चर्चा हो रही है। अगर मेन सब्जेक्ट मालूम हो गया, मतलब मेनली नाउन प्रोनाउन मालूम हो गया, तो वही मेरा स्टार्टर होगा। और वैसा नाउन प्रोनाउन जो एकदम बिना कनेक्टर के आया है, तो वो आपका स्टार्टर कहलाएगा। ठीक उसके बाद कनेक्टर, अब नाउन के बाद प्रोनाउन आता है। जैसे मान लिए कि सलमान खान के बात हो रहा है, तो सलमान खान के लिए प्रोनाउन ही आएगा। तो फिर चूज कीजिए कि अगला किस पैराग्राफ में, पी, क्यू, आर, एस या ABCD करके ऐसे ऑप्शन देता है। तो पी में चर्चा है ही का, कि क्यू में चर्चा है ही का, कि आर में चर्चा है, कि एस में चर्चा है, आखिर ही सलमान खान के लिए कौन आया है। क्योंकि सलमान खान पहले बोल देते हैं। जैसे आप सोचो कि 5 स्टैंडर्ड में आप काउ पे एस से लिखते थे, तो आप क्या लिखते थे, काउ इज फुर फुटेड एनिमल, गाय जो है वो एक चौपाया जानवर है। उसके बाद सी गिव्स अस मिल्क, काउ नहीं लिखते थे, सी गिव्स अस मिल्क, उसका जेंडर, उसके लिए प्रोनाउन, तब बात आगे बढ़ती थी। तो नाउन जब मेन सब्जेक्ट हो गया, तो उसके बाद प्रोनाउन को कैप्चर करेंगे कि प्रोनाउन किस पैराग्राफ में दिया गया है, और उसको फिर चूज करेंगे। उसके बाद अगर नाउन प्रोनाउन का ये सिलसिला जारी है, तो उसके बाद कनेक्टर को समझेंगे। मतलब कनेक्टर, स्टार्टर मिल गया, तो उसके बाद कनेक्टर क्या है, सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करेगा। जैसे एंड, बट, एज वेल एज, विथ, जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो सब के सब कनेक्टर का काम करता है। तो उस कनेक्टर के तौर पे कौन आते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अंत में डिसाइडर को चूज करते हैं, कि डिसाइडर का मतलब जैसे फाइनली, इवेंचुअली, इन सिनॉप्सिस, दस। तो ये सब ऐसा हिंट करेगा कि इसको एकदम अंत में जोड़ा जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने उसे बताया। तो ये सेंटेंस को आप शुरू में नहीं बोल सकते हैं, ये सेंटेंस को बोलना होगा तो आपको लास्ट में ही बोलना होगा। क्योंकि अगर सोचो कि कहानी चल रहा होगा तो लास्ट में ही बोलेंगे। तो इसलिए कनेक्टर, स्टार्टर और डिसाइडर को क्लिक किया जाता है। अगर इस पर अगर अच्छा पकड़ है, तो उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन सेंटेंस का, मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट का